मई का महीना किसान भाइयों के लिए अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि मई के महीने में आप कई फसलों की अगेती में बुआई कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों से आगे निकलकर इन फसलों का मंडी में काफी अच्छा भाव ले सकते हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में हमें ज्यादातर सब्जियों का भाव ज्यादा ही देखने को मिलता है। इस कारण मई के महीने में हम जिन भी फसलों की बुआई करते हैं उनसे हमें उत्पादन बारिश की शुरुआती दिनों में ही मिलने लगता है। अब सवाल आता है कि मई के महीने में हम किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और मई के महीने में कौन सी फसलों की बुआई करना हमारे लिए सही रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली फसल है मूली। मूली के बीजों की बुआई आप मई महीने के पहले सप्ताह में ही कर दें। बीज बुआई के 45 से 50 दिन के बाद में हमें मूली की फसल से उत्पादन मिलने लगता है, यानी कि जून महीने के अंत में आपको मूली की फसल से उत्पादन मिलेगा और इस समय पर आपको मूली का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलेगा। तो आप मई के महीने में मूली की फसल लगाकर मूली की फसल से काफ़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। दूसरी फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1200 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी दूसरी फसल है टिंडा। आप टिंडा के बीजों की बुआई मई महीने में कभी भी कर सकते हैं। वैसे टिंडा का हमें पूरे साल ही अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी मार्केट में हमेशा ही अच्छी डिमांड बनी रहती है। खासकर बरसात के सीजन में और गर्मी के सीजन में टिंडा का मंडी थोक भाव हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए आप मई महीने में टिंडा के बीजों की बुआई अवश्य करें। आप टिंडा के लिए महिको कंपनी की MTNH1 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है ग्वारफली। ग्वारफली के बीजों की बुआई आप मई के पहले सप्ताह में ही कर दें। ग्वारफली की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 ही फीट रखें। ग्वारफली के लिए आप नीलम 51 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। ग्वारफली की खेती में हमारा सबसे ज्यादा खर्च इसकी हार्वेस्टिंग का आता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी। इसलिए अगर आप इस खर्च को बचाना चाहते हैं तो आप ग्वारफली की खेती बड़े एरिया में ना करके ग्वारफली की खेती खेत के किसी छोटे हिस्से में करें। और ग्वारफली का भी हमें मंडी थोक भाव 40 रुपए किलो के आसपास भी देखने को मिलता है। इसलिए आप मई के महीने में ग्वारफली की खेती भी कर सकते हैं। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी चौथी फसल है लौकी। लौकी के बीजों की बुआई आप 15 मई के बाद में कभी भी कर सकते हैं। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें। साथ ही साथ अगर आप लौकी के लिए अपने एरिया की किसी उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं तो यह काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी हाइब्रिड किस्म के बीज का चुनाव करना चाहते हैं तो आप महिको कंपनी की महिको माही 8 या फिर महिको माही वरद या इसके अलावा VNR कंपनी की भी 2 वेराइटी है, VNR की हरुना और VNR की सरिता। इन 4 वेराइटी में से किसी भी एक वेराइटी का आप चुनाव कर सकते हैं। पांचवी फसल है गिलकी। गिलकी के बीजों की बुआई आप मई महीने के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं। गिलकी के लिए भी आप एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें। हमारी अगली फसल है करेला। गिलकी की तरह ही आप करेले के बीजों की बुआई मई के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने गर्मी के सीजन में लौकी, करेला और गिलकी ये तीनों ही फसलें लगाई थी और अभी हमें इन तीनों ही फसलों का भाव काफी अच्छा मिल रहा है और हमें इन तीनों ही फसलों से उत्पादन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने गिलकी, लौकी, करेला इन तीनों ही फसलों को हमारी जो परंपरागत विधि है उससे किया था और इन तीनों ही फसलों की बेलें जमीन पर ही फैल रही। इसका कारण यह था कि गर्मी में चलने वाली लू से इन तीनों फसलों को बचाने के लिए हमने इनकी बेलों को जमीन पर ही फैलने दिया। पर जब आप मई के महीने में बेल वर्गीय फसलें लगाते हैं तो उन्हें जमीन पर फैलने के बजाय आप उन्हें मचान विधि से लगाएं, क्योंकि जमीन पर जब आपकी बेलें फैलेगी तो उनमें कई सारे रोग लगेंगे बरसात के सीजन में।
साथ ही साथ खरपतवार भी ज्यादा उगेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको इन बेल वर्गीय फसलों से उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। तो आप इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई मई के महीने में करते हैं तो उसके 20 से 30 दिन बाद आप मचान विधि का पूरा सेटअप बनाकर इन बेलों को इस सेटअप के ऊपर चढ़ा दें। मचान विधि से बेल वर्गीय फसलों की बुआई करने पर आपको उत्पादन 1.5 गुना तक ज्यादा मिल सकता है। इसलिए आप इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई बारिश के सीजन के लिए मचान विधि से ही करें। अगर आप इन तीनों फसलों से ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इन तीनों फसलों की 3G कटिंग कर सकते हैं। 3G कटिंग किस तरह से करते हैं इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी 7वीं फसल है अदरक। अदरक के बीजों की बुआई आप अप्रैल महीने से लेकर मई के महीने तक कर सकते हैं। वह अदरक के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 30 मई, यानी कि आप मई के तीसरे और चौथे सप्ताह में अदरक के बीजों की बुआई कर सकते हैं। चूंकि अदरक की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए हम अदरक की फसल के साथ में अन्य कई फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप मई के महीने में अदरक के बीज बुआई के बाद में चौलाई के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जब आप चौलाई की फसल लगाएंगे तो यह आपकी अदरक की फसल को 2 तरीके से फायदा पहुंचाएगा। पहला तो यह जमीन पर खरपतवार को नहीं उगने देगा और दूसरा यह अदरक की फसल को एक छाया बनाकर रखेगा। साथ ही साथ आपको चौलाई की फसल से जो आमदनी होगी वह अलग होगी। इसके साथ ही आप पपीता के पौधों का भी ट्रांसप्लांट अदरक की फसल के साथ में कर सकते हैं। हमारी 8वीं फसल है हल्दी। हल्दी के बीजों की बुआई आप 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक कर सकते हैं, यानी कि मई के पहले और दूसरे सप्ताह में आप हल्दी की बुआई कर सकते हैं। हल्दी व अदरक ये दोनों ही कंद वर्गीय फसलें हैं, इसलिए इन दोनों ही फसलों के लिए आप उस खेत का चुनाव करें जिसमें जल भराव ना हो, क्योंकि जल भराव वाले खेत में आपकी हल्दी और अदरक ये दोनों ही फसलें खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल बारिश से खराब ना हो तो आप उस खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। हमारी 9वीं फसल है पुदीना। आप पुदीना की कटिंग मई महीने की शुरुआत में ही लगा दें। पुदीना की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन बाद मिलने लगती है, यानी कि जून के महीने में आपको पुदीना की फसल से पहली हार्वेस्टिंग मिलेगी और जून के महीने में पुदीना का भाव काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम पुदीना की फसल से मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और एक बार लगाई गई पुदीना की फसल को हम कई सालों तक उत्पादन ले सकते हैं। हमारी 10वीं फसल है कपास। कपास की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, यानी कि मई के महीने में अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों की जगह कपास की भी बुआई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1200 लाइक्स का टारगेट रखा था, तो अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।